गोवर्धन पर्वत से 10 किलोमीटर दूर में तलाशे जा रहे महाभारत काल के साक्ष्य। एएसआई की टीम ने गोवर्धन क्षेत्र से सटे राजस्थान भरतपुर के डीग जिले के बहेज गांव में खुदाई की है, जहां कुछ प्राचीन द्वापर युग के अवशेष भी पाए गए हैं। मथुरा। गोवर्धन पर्वत के गर्भ से भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई महाभारत एवं द्वापर काल के साक्ष्य जुटा रहा है। टीम राजस्थान के डीग जिले के बहेज गांव में खुदाई की जा रही है। यहां से कई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना बताया जा रहा है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि के छात्र भी बतौर प्रशिक्षु इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां उत्खनन का कार्य सफल रहता है, जो ब्रज के इतिहास, द्वापर युग के साक्ष्य और महाभारत के काफी हद तक साक्ष्य सामने आए हैं। लोगों को इतिहास की और गहराई से जानकारी मिलेगी। गोवर्धन से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित राजस्थान के डीग जिले का बहेज गांव जाट बाहुल्य है। ये गोवर्धन पहाड़ी के आधार पर स्थित है। एएसआई के जयपुर सर्कल के डीग जिले के बहेज गांव में भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे करा रही है। आपको पता कर चले कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बज्रनाथ का है ये गांव, जो कि ब्रिज 84 कोस के अंतर्गत आता है। पुरातत्वविद अधीक्षक विनय कुमार गुप्ता उत्खनन का नेतृत्व कर रहे हैं। विनय कुमार गुप्ता बताते हैं कि ब्रज भारतीय संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा प्रणाली और मूर्तिकला कला इसी क्षेत्र से विकसित हुई और भारत में फैल गई। उत्खनन सर्वे में करीब 2500 वर्ष से भी ज्यादा पुराने प्रमाण मिले हैं। यहाँ के प्राचीन टीले की खुदाई में कई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना बताया जा रहा। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि के प्रशिक्षु छात्र भी यहाँ पहुंचे। पुरातन यज्ञ कुंड, धातु के औजार, सिक्के, मौर्यकालीन मातृदेवी प्रतिमा का सिर, तो शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति, फलक और अस्थियों से निर्मित उपकरण व महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। कुछ तांबे के सिक्के भी मिले हैं। एक प्राचीन यज्ञ कुंड भी मिला है। यज्ञ व द्वापर युग से लेकर शुंग, कुषाण, मौर्य, गुप्त, मुगल, जाट काल सभी के यहाँ चिन्ह हैं। समय काल को जानने के लिए अब कार्बन डेटिंग की जाएगी। सभी साक्ष्यों को परीक्षण के लिए जयपुर भेजा गया है। हवन कुंड से निकली मिट्टी को अलग से सुरक्षित रखा गया है। हवन कुंड में धातु के औजार भी मिले हैं। जब इस बारे में मथुरा न्यूज़ 24 की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर पिछले 3-4 महीने से खुदाई चल रही है, जिसमें कई मूर्ति, सोने चांदी के सिक्के और हवन कुंडिया भी प्राप्त हुई है, जिसको पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और आगे का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं लोगों का मानना है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बज्रनाथ का सोने का रथ भी यही गड़ा हुआ है, जो कि हो सकता है खुदाई में आगे मिले। वही जो हमने ज्यादा जानकारी की तो हमारी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो कि उसी स्थान के पंडित हैं और वो वहाँ पर पूजा करते हैं, जिन्होंने जब भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य शुरू किया गया तो सब प्रथम हिंदू रीति रिवाज के चलते पूजा कराई, जिसमें आचार्य कृष्ण गोपाल कौशिक जी मौजूद रहे, जिन्होंने वेद मंत्र उच्चारण के मध्य पूजा कराई और खुदाई की शुरुआत की। उनका कहना है कि 10 जनवरी से यहाँ पर खुदाई चल रही है। 20 से 25 साल पहले इस गांव में लोगों की जमीनों के अंदर मिले थे सोने चांदी के कंगन। तब से प्रार्थना विभाग यहाँ पर कर रहा है सर्वे। आचार्य कृष्ण गोपाल कौशिक जी, ये कौन सा गांव है? गांव बहेज गांव है। यहाँ पे बताया जा रहा है पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है जी। कौन सी खुदाई की जा रही है, कब से शुरू हुई है? ये 10 जनवरी 2024 से यहाँ खुदाई प्रारंभ हुई। 2024 और ये पुरातत्व विभाग की जितनी भी टीम है यहाँ, वो नियमित रूप से कार्य कर रही है। तो अभी तक इस खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ है? अभी तक इसमें यहाँ कम से कम 40-50 जो भी निकले हैं, जिसमें हवन कुंड है, मूर्तियाँ हैं और घड़ा है, सोने चांदी के सिक्के हैं और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उद्भव की जो निकली हैं, वो पुरातत्व विभाग, मोती वगैरह जो भी निकल रहे हैं वो पुरातत्व विभाग के अंडर में है, वही यहाँ से ले जाते हैं। बताया जाता है कि आप यहाँ के आचार्य जी हैं, आपने ही सबसे पहले पूजा की थी जी, उद्घाटन की थी, नारियल फोड़ा था। हाँ जी, मैंने यहाँ उद्घाटन कराया था। और तो एक चीज पूछना चाहूँगा, आपके कैसे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ही भगवान के कुछ अवशेष मिल सकते हैं या काल का समय कुछ मिल सकता है? देखिए, पुरातत्व विभाग की जितनी भी टीम है वो जांच पहले से ही कर रही थी जी। जब यहाँ सर्वे के माध्यम से जांच पड़ताल की गई थी,
तब ये पूरी टीम यहाँ गांव में आकर के मिले थे और गांव वालों से सभी से पूरी बस्ती से पूछा था कि हम यहाँ खुदाई करना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ अवशेष मिलने की संभावना है। तो गांव वालों ने सहमति दे दी, तब यहाँ से कार्य प्रारंभ किया गया। तो आगे बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण के पोते थे बजनासी, उनका सोने का सिंहासन भी यहीं कहीं है। सोने का सिंहासन भी मिलने की आशंका है और सोने का रथ भी यहाँ बताते हैं पुराने जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, और पुरान सोने का रथ और सोने का सिंहासन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ मिलने की संभावना है। एक चीज बताइए, हालांकि ये क्षेत्र 84 कोस में आता है, तो भगवान श्री कृष्ण किस तरह से लगाव है इस गांव से? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के पोते थे बज्रनाभ जी, तो उनका बसाया हुआ ये गांव है और उन्हीं की राजधानी भी यही रही थी, राजधानी जी। और हम उन्हीं की संस्कृति को लेकर के आज भी भगवान श्री कृष्णमय हैं और श्री कृष्णमय ही रहते रहेंगे। बताया गया था कि कुछ लगभग आज से 20-25 साल पहले कुछ और भी अवशेष यहाँ पर मिले थे घरों में। मिले थे, वो हमारे जो गांव वालों की जहाँ इस जगह पे जमीन है, हिस्से में जमीन है, वहाँ उन्होंने खुदाइयाँ निर्माण कराया था मकान का, तो उसमें कुछ अवशेष निकले, वो सुनाई दे रहा है। क्या क्या मिला था, जैसे अगर कोई जैसे कि पता नहीं, पर कोई लोग बताते हैं गांव वाले कि सोने के सिक्के मिले थे, घड़ा मिला था और उसमें कुछ आभूषण भी मिले थे, सोने चांदी के हीरे मोती जो भी है, तो वो मिले थे। वो देखा तो हमने है नहीं, परंतु सुनाई देता है। अभी आप लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है जिस तरह से ऐसा खुदाई कर रहा है? तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव का नाम रोशन हो, अच्छी बात है हमारे गांव का नाम रोशन हो, हमारे भारतवर्ष में इस गांव का नाम हो और अच्छी अच्छी यहाँ चीज़ निकले और हमारा मंदिर कोई अच्छा निर्माण हो। तो ये हम ना, मानिए जिस तरह यहाँ की खुदाई पूरी हो जाती है तो गांव वासी क्या करेंगे इस स्थान का? करेंगे क्या, कुछ नहीं, ऐसे ही अगर कुछ चीज़ निकलती है तो भारत सरकार जो भी कुछ सोचना चाहेगी वो सब लोग सहमति है।